हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स। इसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे पहली हेडिंग है, अगर सिलेबस हम लोगों के पास है, सब लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। यही पहली हेडिंग है। चले आगे स्टार्ट करें। ओके, तो देखो ये क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर पढ़ रहे हैं, हेडिंग हमको समझ में आती है, तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। मेनली कौन पैदा करता है कार्बोहाइड्रेट को? प्लांट्स पैदा करते हैं ना। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट्स। एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितना भी इस दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, है ना, गन्ने से चीनी मिल रही है, ग्लूकोज, स्टार्च, सबने सुन रखा होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा, ऐसा कोई होगा नहीं, ये तीन शब्द सबने सुन रखे होंगे, ठीक है ना। कॉमन एग्जांपल है ना, हमारे जो टेबल पे मतलब जो हमारे घरों में चीनी होती है, सक्रोज है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला। ज्यादातर अगर आप किसी को समझाएं जो ज्यादा बातें नहीं जानता कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो आप सिंपल बोल सकते हो उसको क्या, अगर कोई कंपाउंड ये फॉर्मूला फॉलो करे, ठीक है, CxH2Y एंड वर कंसिडर्ड एज अ हाइड्रेट्स। Y के एक्चुअली यहां पे भी हो जाता है अपने पास क्या, X, ठीक है। तो एंड वर कंसिडर्ड एज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन और ये क्या है, H2O, है ना। कार्बन के साथ कौन मिला हुआ है? वाटर। तो वाटर के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? हाइड्रेट्स। वाटर के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? हाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो कार्बन के हाइड्रेट्स एंड वर कंसिडर्ड एज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसीलिए हम लोग इसको कई बार क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट, नाम एक ही बात है, ठीक है। और क्योंकि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं तो वहीं से नाम बन गया इसका कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आई? कहां से आया कार्बोहाइड्रेट नाम? कार्बन के हाइड्रेट। वॉश डराइव, ये डराइव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले में तोड़ें तो देखो ये 6 और 6 बनेगा ना, ये थोड़ा बाई गलत लिख गया, X और X, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, और बीच में क्या है, H2O। तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता है जर्नली, अगर आप किसी को समझाना चाहें तो। बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? एक जनरल फॉर्मूला शुरुआत में जब खोज हो रही थी तो ज्यादातर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट थे वो इस फॉर्मूले में फिट बैठ जा रहे थे, तो एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया, लेकिन बाद में ये गलत हुआ था। खैर, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है उसको सीधे बता दो, भैया जो इस फॉर्मूले में फिट बैठेगा वो कार्बोहाइड्रेट है, खत्म कहानी। कोई नॉलेज वाला है तो उसको और एक्सप्लेन करो कि भैया ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्लियर है? चले आगे। कह रहा है बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू द फॉर्मूला में नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से कंपाउंड ऐसे जो इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाते हैं, जिनका फॉर्मूला यही आता है, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। फिट्स इनटू दिस जनरल फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाता है, C2H2O2, है ना, CxH2OX, बट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली रैमनोज, जिसका फॉर्मूला ये है C6H12O5, ठीक है, ये जो रैमनोज है ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये थोड़ी सी एडवांस आ गया। शुरुआत में ऐसा था तो ये जनरल फॉर्मूला निकाल दिया गया था, और फिर बाद में कुछ चीजें ऐसे हुई कि ये फॉर्मूला फिर बाद में इनवैलिड हो गया, ठीक है। लेकिन जनरली हम बोल देते हैं आज भी पढ़ने के लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शंस हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। उनकी जो रिएक्शंस है ना वो ये बताती हैं, लार्ज नंबर ऑफ देयर, उनकी रिएक्शंस हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। उनके पास एक खास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन पाया जाता है इनके पास, और साथ साथ में क्या होते हैं, OH भी होते हैं। 3 टाइप के ग्रुप इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलें आगे आते हैं। डेफिनेशन की बात कर ले तो कुछ जनरल बात नहीं, डेफिनेशन जैसे हमारे पास हेडिंग ही थी कि इसकी डेफिनेशन जाननी है। तो केमिकली अगर हम बात करें, द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या पता है ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं?
मैंने शायद समझाया भी है एक बारी ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव देखो, या तो याद कर लेना इसको ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज सिर्फ इतना समझो कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को तुम लोग एक बीकर में डाल दो, किसमें डाल दो, बीकर में, और फिर इसके अंदर से एक लाइट को पास कराओ, और ये लाइट कैसी होगी, ये लाइट हमारे पास होगी प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये क्या होती है प्लेन पोलराइज लाइट, ये क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़े होगे, छोड़ दो। एक खास तरह की लाइट होती है जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है। वो जब लाइट यहां से पास कराई जाती है तो ये जैसे ही सोल्यूशन से निकलेगी, तो सोल्यूशन से निकलने के बाद ये जो लाइट या तो लेफ्ट रोटेट कर जाएगी, ये बीकर था यहां से निकली इधर चलो कोई बात नहीं, होता है। तो या तो ये इधर से निकलने के बाद इधर लेफ्ट रोटेट कर जाएगी, या इससे निकलने के बाद राइट रोटेट कर जाएगी, ठीक है। लेफ्ट या राइट रोटेट कर जाएगी। लेफ्ट रोटेट करती है तो क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी है कंपाउंड। राइट रोटेट करता है तो क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कंपाउंड, ठीक है। वो एडवांस लेवल की बातें होगी, जो डेफिनेशन के हिसाब से याद रखना। ये ऑप्टिक मतलब लाइट होना, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब कई सारे और हाइड्रोक्सी मतलब OH। अभी इसका हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे, देखो अगर दिख जाए तो ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पर एक आगे एग्जांपल कराना है मेरे को, ये देख रहे हो पेंटोज, 1 2 3 4 कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, 4 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, अब इनमें क्या लगा होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा या कीटोन। ये देखो ये क्या ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप समझ पा रहे हो, दिस इज द CHO, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। कैसा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इनके अंदर बहुत सारे OH होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, तो इसको हम एल्डोज या कीटोज बोल देते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच अ यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो उनके अंदर ये सब चीजें होंगी, या कोई ऐसा कंपाउंड जब उसका क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जब वो टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने पे जो कंपाउंड और उसके अंदर टूट कर, ये एक था, टूट कर जो 2 कंपाउंड बनेंगे, ये 2 कंपाउंड के अंदर ये सारी खासियत हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक बातें, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट। देखो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, हमको पता है ना, शुगर खाते हैं हम लोग, चीनी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है स्वीट, मीठा होता है टेस्ट में, और आल्सो कॉल्ड शुगर। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कई बार शुगर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शुगर। ध्यान रखना आपसे, शुगर बोलेंगे मतलब कार्बोहाइड्रेट। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन अवर होम इज नेम्ड एज सक्रोज। हमारे घरों में जो चीनी आती है ना दानेदार वाली, उसको सक्रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सक्रोज। सक्रोज बोल लो, या टेबल शुगर, जैसे टेबल साल्ट होती है तो टेबल शुगर बोल लेते हैं। तो ध्यान रखना, भूलना नहीं, घर में जो चीनी खाते हैं उसको सक्रोज बोलते हैं। वेयर एज द सक्रोज प्रेजेंट इन मिल्क नोन एज लैक्टोज। जो शुगर मिल्क में मौजूद होता है, यानी कि यूं कह लो जो कार्बोहाइड्रेट मिल्क में मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। बेटा ये बहुत ही बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, एक और नाम आ गया इनका, सैकराइड्स। ग्रीक में सैक्रोन का मतलब होता है शुगर, ग्रीक में सैक्रोन को शुगर कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सैकराइड्स। तो अब तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज है, अगर कार्बोहाइड्रेट लिखा आ जाए, अगर शुगर लिखा हुआ आ जाए, अगर सैकराइड लिखा हुआ आ जाए, सबका मतलब एक है। कंफ्यूज नहीं करोगे, शुगर बोल दिया जाएगा कभी, कभी सैकराइड, कभी कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, आओ आगे देखें। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन देख कर ले। इसका हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है जब ये टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, जब ये टूटेंगे तो कितने में टूट जाएंगे, या कौन किस किस चीज में टूटेंगे। तो पहला है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड मतलब सिंगल, और सैकराइड मतलब शुगर। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, यानी कि जिसको हम और ना तोड़ पाए, सबसे छोटी यूनिट उसको हम और नहीं तोड़ सकते, वो अब लास्ट है, उससे जुड़ के तो बड़ा बनेगा, और तोड़ते जाओ तो आखिरी में जो चीज निकलती है उसको मोनो
सैकराइड बोल दिया जाता है, वो अब और नहीं टूटेगा। कैन नॉट बी, टूटने के लिए वर्ड यहां पे क्या इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोलाइज, पानी की हेल्प से ब्रेकअप किया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट, और कोई टूट के और यूनिट ना बनाए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकराइड, ठीक है ना, सीधा सीधा कह दिया जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, जो और टूटने पर सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ना दे, ठीक है, वो मोनोसैकराइड होते हैं। अबाउट 20 मोनोसैकराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर, कुदरत में लगभग 20 मोनोसैकराइड पाए जाते हैं। सम कॉमन एग्जांपल आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। ये कुछ नाम है, एग्जांपल है ना, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल पढ़ने हमें, ये इसके 3 नाम है जो तुमको याद करने हैं। आगे आते हैं डाइसैकराइड। व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर, क्या कह रहा है, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर मोनोसैकराइड लिंक्ड टू ईच अदर फॉर्म अ डाइसैकराइड और डबल शुगर, यानी कि जो मोनोसैकराइड थे 2 मोनोसैकराइड ले लें और दोनों जुड़ जाएं, तो अब जो कंपाउंड बना उसको क्या कहेंगे, डाई, डाई मतलब 2 सैकराइड। या उल्टा लेके चलें, व्हेन कार्बोहाइड्रेट गिव 2 मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, जब कोई कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तोड़ें यानी कि हाइड्रोलाइज करें और वो 2 मोनोसैकराइड दे दे, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकराइड कहते हैं। बात समझ में आ गई। जब हाइड्रोलाइज करने पर 2 मोनोसैकराइड निकलेंगे तो उसे डाइसैकराइड कहेंगे। आगे क्या कह रहा है, द 2 मोनोसैकराइड यूनिट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकराइड मे बी सेम और डिफरेंट। कह रहा है जब डाइसैकराइड का हाइड्रोलिसिस होगा और जो 2 मोनोसैकराइड निकलेंगे उसके अंदर से, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज, सक्रोज जो हमारी टेबल शुगर है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। देखो, ठीक है, सक्रोज जो है हमारे पास, सक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, क्या कर दूं, इसको तोड़ूं तो इसके अंदर से 2 चीजें मिलती हैं, ग्लूकोज और दूसरा क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज, ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग हैं। वेयर एज माल्टोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओनली ग्लूकोज, और अगर मैं माल्टोज को तोड़ता हूं तो ये यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या दे देगा, ग्लूकोज, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो ध्यान रखना, डाइसैकराइड टूटने पर सेम मॉलिक्यूल भी दे सकता है, डिफरेंट भी दे सकता है। द डाइसैकराइड सक्रोज और टेबल शुगर कंसिस्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, स्पेशली फिर से मेंशन कर दिया है। द मोस्ट फेमलर सोर्सेज ऑफ सक्रोज आर केन शुगर, गन्ने का जूस से ही ज्यादातर बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा इसका जो मेन सोर्स है सक्रोज का क्या है, केन शुगर। मिल्क शुगर, लैक्टोज एंड माल्टोज आर आल्सो डाइसैकराइड। तो ध्यान रखना, जो मिल्क शुगर हमने देखा, लैक्टोज या माल्टोज, ये भी क्या है, डाइसैकराइड है। एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। नाउ ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड का मतलब क्या है, अब अगर सिंपल सी बात है, कोई कार्बोहाइड्रेट है और उसको मैं क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, और यहां पर 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड मिल जाएं मेरे को, 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड मिले, तो उसको मैं क्या कहता हूं, ओलिगोसैकराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकराइड कहलाता है। तो क्या कह रहा है ये, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड, जो टूटने पर 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड यूनिट दे दे, वो क्या कहलाएगा, ओलिगोसैकराइड कहलाएगा। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, अब हम इसको और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, यानी कि जो 4 मोनोसैकराइड में देगा, जो 3 देगा, जो 2 देगा। इस 2 वाले को हमने अलग से देख लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, एटसेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड, कितने वो नंबर ऑफ मोनोसैकराइड प्रोवाइड करवा रहा है हाइड्रोलिसिस होने पर, टूटने पर, उसके हिसाब से हम इसे डाई, ट्राई या टेट्रासैकराइड बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी मोनोमर्स विल प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्रासैकराइड। तो टेट्रासैकराइड जब हाइड्रोलाइज होगा तो 4 मोनोसैकराइड देगा। अमॉन्ग्स्ट दिस, इन सब के बीच में, द मोस्ट कॉमन आर डाइसैकराइड, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, डाइसैकराइड, इसीलिए इसको अलग से भी क्लासिफाई किया जाता है। नाउ पॉलीसैकराइड, अब बात समझ में आ गई होगी, 2 से 10 तक ओलिगो, 10 के ऊपर पॉली। जब किसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करें, हाइड्रोलाइज कराएं और वो यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड, लार्ज नंबर या मोर देन 10 बोल लो, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइज, कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होने पर बहुत सारे मोनोसैकराइड देगा,
तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। क्लियर है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, है ना, ये सब तो जानते हो। स्टार्च प्लांट के अंदर, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है, गम्स पढ़े हमने लास्ट ईयर में, एटसेट्रा। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट, ये स्वीट नहीं होते पॉलीसैकेराइड, ध्यान रखना, ये मीठे नहीं होते, हैंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। अब क्वेश्चन आएगा, गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन शुगर, 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में। अगर लास्ट मेरा लेक्चर देख लिया है एग्जिट एग्जाम वाला तो अलर्ट हो जाओ, ठीक है, चीजें एकदम पकड़ के चलो, ठीक है, क्लियर है, ओके। एक तरीका तो ये हो गया, क्या तरीका था ये, कि कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ने से यहाँ पे मतलब क्या, हाइड्रोलाइज, पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जब तोड़े तो कितने मोनोसैकेराइड देगा, उसके आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है। तो द कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज आइदर, या तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, एंड टॉलरेंस रीजन को आर रेफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ये एग्जांपल भी आ गए, सारे के सारे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पता है ना, अब ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूस करने का मतलब है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, यानी कि रिड्यूस करने का मतलब है दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेगा, और ऑक्सीडेशन मतलब जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, कितने कार्बन एटम मौजूद है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसके आधार पे हम लोगों ने इसे क्लासिफाई किया हुआ है। मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उनके अंदर मौजूद है। क्या कह रहा है, इफ अ मोनोसैकेराइड कंटेन, अगर एक मोनोसैकेराइड रखता है एल्डिहाइड ग्रुप अपने पास, इट इज नोन एज एल्डोज, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डोज बोलते हैं। एंड इफ इट कंटेन्स अ कीटो ग्रुप, और अगर उसके पास कीटो ग्रुप है, कीटोन है, इट इज कॉल्ड कीटोज। क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन एटम कंस्टिट्यूटिंग द मोनोसैकेराइड इज आल्सो इंट्रोड्यूस इन द नेम ऑफ द कंपाउंड एज शोन इन टेबल, कितने कार्बन एटम लगे हैं उसको भी मेंशन किया जाता है। तो आओ देखो जरा, कार्बन एटम अगर 3 है, कार्बन एटम अगर कितने हैं, कार्बन एटम अगर 3 है तो ट्राई, ठीक है, ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। नाम आ गया, जनरल टर्म आ गई है। अब अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डो आगे लग गया, देन ट्रायोस, एल्डो आगे लगा, देन टेट्रोस, एल्डो आगे लगा, देन पेंटोस। और अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटो आगे लगा, देन ट्रायोस, कीटो आगे लगा, देन टेट्रोस। तो नाम कितने कार्बन इसमें लगे हुए हैं, एक तो वो, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड या कीटोन। बात समझ में आ गई होगी, क्लासिफिकेशन का तरीका, ठीक है। चलें आगे, ओके। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। क्लासिफिकेशन आई थिंक खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टी, तीसरी हेडिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जनरली उसके केमिकल नेचर की बात करते हैं, केमिकली वो है क्या और क्या कर सकता है। तो आओ देख लें जरा इसे फटाफट। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। तो देखो साफ साफ बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली मोनोसैकेराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी ही है। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर एंड हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसे रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करने के लिए कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, और जो फ्री फंक्शनल ग्रुप, जब वो पॉलीसैकेराइड बना लेता है तो उसके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मर्ज करके एक कंपाउंड बना लेते हैं बड़ा सा, तो वो रिएक्शन करने के काबिल में नहीं, उनके अंदर काबिलियत खत्म हो जाती है, रिएक्ट नहीं करते जल्दी। जो सिंगल शुगर है उसके अंदर जो वो है फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे हैं, फ्री हैं। फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा था, ये सिंगल है एक, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, ये है ना, ये OH ग्रुप फ्री है। लेकिन जब ये क्या करेंगे, पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं आपस में बंध जाते हैं। देखो अब एक ऐसा है और एक ऐसा है, अब ये बंध गया, ये तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना,
अगर वो बोल दे राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या वो कह दे राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड, सेम थिंग। क्लियर है? नाउ इसके अंदर 3-4 चीजें हैं, जैसे कि पहली है फरफ्यूरल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है फरफ्यूरल, आओ समझते हैं। सुगर व्हेन हीटेड विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, अगर हम सुगर को, अब शुगर समझ में आता है ना, कार्बोहाइड्रेट कह लो, शुगर कह लो या सैकेराइड कह लो, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक मिनरल एसिड, मिनरल एसिड ध्यान रखना, मिनरल एसिड का ही वर्ड आता है तो इसका मतलब H2SO4, HCl या HNO3, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड है, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl या HNO3 के साथ रिएक्ट कराता हूं, हीट करता हूं, अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब इसके अंदर से पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, एंड लूज 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, टू फॉर्म, या टू फॉर की जगह यहां लिखेंगे टू फॉर्म फरफ्यूरल डेरिवेटिव, फरफ्यूरल या उसके डेरिवेटिव मिल जाएंगे हमको। कैसे, आओ देखते हैं। ये देखो पेंटोज है, हीट किया H2SO4 की मौजूदगी में, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। कैसे कैसे निकल गया, आओ देखते हैं जरा। देखो जरा, कलर चेंज कर लें व्हाइट के ऊपर ताकि दिख जाए अच्छे से। ये वाला ग्रुप तो एज इट इज का एज इट इज है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये H2SO4 है, H2SO4। अब सिंपल समझाने के लिए, ताकि इजीली समझ में आ जाए, मैं क्या करता हूं, इसके 2 H अलग कर लेता हूं। क्लियर है, ये 2 H मैंने यहां पर क्या कर लिए, अलग कर लिए यहां पर। अब होगा क्या कि, ठीक है, अब होगा क्या, जरा यहां पे गौर से देखना, इसके साथ ये वाला कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ, और फिर ये वाला, यानी कि ये जो दोनों हैं, समझ में आ रहा है। देखो अब मैं यहां पर इसको करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ये H और ये OH, इसका O मान लो 1 2 और ये 1 2 3 4 और ये थोड़ा मैं यहां ले आता हूं H और ये OH। होगा क्या, ये दोनों रिएक्ट करके ना एक वाटर मॉलिक्यूल H2O इस तरह से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये H2O यहां से गया और ये डायरेक्ट यहां से क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसी बॉन्ड को अब मैं ऐसे दिखा दूं, CO C है ना। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। बाद बाकी क्या होता है, ये 2 H, एक H यहां आता है, एक H यहां आ गया और एक H यहां आ गया। यहां से भी क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ये बना लिया इसने यहां पर, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये बना लिया इसने यहां पर। तो इस तरह डबल बॉन्ड बन जाते हैं। बाकी 1 2 3 4 ये जो H है 3 हमारे पास एज इट इज हमारे टिके हुए हैं। क्लियर है। तो ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर समझा दिया ताकि थोड़ा सा फील आए, मजा आए। अदरवाइज कुछ नहीं, केवल समझना है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख के भी आओगे तब भी चलेगा, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर सामने रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब क्या है, फरफ्यूरल जो है फर्दर अल्फा नेप्थॉल जो कि ऑलरेडी रिएजेंट में मौजूद होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, एक पर्पल रिंग बनता है। ये हमारे एक खास टाइप की रिएक्शन की शुरुआत होती है, पढ़ेंगे आगे, अभी इसको देखेंगे। अब ये तो हो गया पेंटोज की बात, ठीक है। पेंटोज के बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, हेक्सोस है हमारे पास।